देवियों और सज्जनों नमस्कार। पिछले अंक में हमने आपको यह बताया था कि कबीर के बारे में कोई बात करनी हो, कोई किताब भी लिखनी हो, तो आप कुछ संकल्पों का बार बार प्रयोग करते जाइए और बहुत अच्छा होगा कि उन संकल्पों के पहले वह वाक्यांश भी जोड़ दीजिए जो मैंने बाद में बताए। तो आपका प्रवचन, आपका जो वाद विवाद है कबीर के बारे में, आपका जो सेमिनार है, आपकी जो पुस्तक है, वो सब सफल हो जाएगी। क्योंकि योग तो कोई टोकने वाला नहीं रहेगा, दूसरे आपको कोई सीमा नहीं रहेगी, आपकी कोई सीमा नहीं रहेगी बांधने वाली, और तीसरे आप फ्री स्टाइल में बोल सकते हैं, फ्री स्टाइल में लिख सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं उठाएगा, और प्रश्न उठाएगा भी तो ये ऐसे मंत्र हैं, कहा जाता है कि, सुना जाता है कि, प्राय ऐसा होता है कि ये ऐसे मंत्र हैं जो सारे हमलों को नाकाम कर देंगे। क्योंकि कहा जाता है, सुना जाता है कि जवाब कौन दे पाएगा, इसके सामने कौन खड़ा हो पाएगा। तो पढ़ने में, कबीर को पढ़ने में, कबीर की वाणी पढ़ने में समय न गंवाइए। बहुत पढ़ चुके, उसको पढ़ने में, उसका अर्थ निकालने में समय गंवाने से कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़िए, और जहां आपकी समझ में कोई चीज ना आए वहां आप सारा दोष कबीर पर मर दीजिए। कबीर बड़ा गूढ़ लिखते हैं, इतना गूढ़ नहीं लिखना चाहिए, कह दीजिए। कबीर की वाणी रहस्यात्मक है, कह दीजिए। कह दीजिए कबीर की भाषा सधुक्कड़ी है भाई। अब उसको कहां तक समझा जाए, सधुक्कड़ी है तो सधुक्कड़ी है। अरे वो ऐसे अंड बंड लिखते रहते हैं, कबीर तो कबीर है ना, कह दीजिए, काम खत्म हो गया। अब कबीर ने गूढ़ लिखा है, रहस्यवाद लिखा है, कबीर ने कठिन लिखा है, कबीर की बात समझ में नहीं आती है, तो दोस्त तो कबीर का है ना, आपका कौन सा दोस्त है। मैं आपको बताता हूं अपने बारे में। मैं तो इंटरमीडिएट तक हिंदी पढ़ा हूं। मैंने कबीर ग्रंथावली की व्याख्या करने की सोची, क्योंकि मैं कुछ ऐसा महसूस करने लगा था कि कबीर ग्रंथावली की व्याख्या मैं कर सकता हूं, लेकिन डर तो लगा रहता है। तो मैंने अपने यहां के एक सेवानिवृत्त भाषा विज्ञानी प्रोफेसर, जो मेरे मिलने जुलने वाले थे, उनसे मैंने कहा कि भाई साहब, मैं कबीर ग्रंथावली की व्याख्या करना चाहता हूं, इसमें हमें आपकी सहायता चाहिए होगी, कुछ समय आपको देना पड़ेगा। उन्होंने भौतिक रूप से, एक हाथ में उनके डायरी थी, मुझे आज भी उनका वो रूप याद है, एक हाथ में डायरी थी उनके, उन्होंने दोनों हाथ खड़े किए और कहा, भैया मुझसे कबीर के बारे में मत कुछ पूछना, मैं कबीर के बारे में आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा। बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। दूसरे कोई होते तो ये कहते कि हाँ मैं बता दूंगा, और वैसे ही बता देते जैसे कि क्या कहूं मैं। तो वो हिंदी के प्रोफेसर थे और भाषा विज्ञान पढ़ाते थे। अभी भी मिलते हैं, अभी भी मिलते हैं। मेरी कबीर ग्रंथावली की व्याख्या हो गई, प्रकाशित हो गई, बहुत वर्षों से चल रही है। खैर, तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कबीर को देखते ही भागने की कोशिश करते हैं, या इधर उधर से फ्री स्टाइल में वार्ता करके और निकल जाते हैं।
या कहानियां सुना के निकल जाते हैं। और जो कहानियां हमने बताई ना, जिस पर कहानियों पर बड़ी चर्चा हुई ना, कि ये कहानी वो कहानी, जन्म की कहानी, शादी की कहानी, विवाह की कहानी, यही सुना के निकल लेते हैं। और एक और घटना बताता हूं। हमारी कबीर ग्रंथावली की व्याख्या की पुस्तक आ गई थी, और उस पर जैसा कि होता है उसका विमोचन होता है। विमोचन के बाद उस पुस्तक पर वार्ता कराई जाती है। तो मैं भी जो है, मैंने भी कहा भाई विमोचन हो गया तो वार्ता करा ली जाए। वार्ता कराने के लिए सब तय हुआ परिचर्चा के लिए। उसमें एक सज्जन थे जो रिटायर्ड प्रिंसिपल थे और हिंदी के साहित्यकार भी थे, कविता भी लिखते थे। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब आप ठीक से पढ़कर आइएगा, क्योंकि कुछ ही लोगों पर हमें भरोसा है कि वो कुछ परिचर्चा कर पाएंगे, और उसमें एक आप हैं, ठीक से पढ़कर आइएगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए। और उसके बाद में जब मैंने बड़ी उम्मीद से परिचर्चा में जब उनका नाम पुकारा गया, उन्होंने जब शुरू किया तो फिर वही शुरू किया, लहर तारा का तालाब, विधवा ब्राह्मणी, नीरू नीमा जुला है। बाद में मैंने उनसे कहा कि आपने क्या मेरी किताब पढ़ी? कहा वो पांडे जी पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो हमने कहा मौका नहीं मिला तो उठपटांग का बोल रहे थे भाई? मेरी सारी किताब तो इस पर है, ये सब झूठ है, और आप वही सब बोलने लगे। यहां पे परिचर्चा क्या हुई? खैर, ये अलग बात है। तो इसी तरह से लोग कबीर के बारे में इसी तरह से परिपाटी चली आ रही है। मैंने कहा ना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर को जो कह दिया कि वो निरक्षर थे, तो आज तक निरक्षर हैं। बाबू श्याम सुंदर दास ने कह दिया कि कबीर कम पढ़े लिखे, तो आज भी कम पढ़े लिखे हैं, बेचारे पढ़ ही नहीं पाए आज तक। तो निरक्षर कहने का, किसी को निरक्षर कहने का, किसी को कम पढ़ा लिखा कहने का आनंद ही कुछ और है। और विद्वानों से ज्यादा इस आनंद का उपभोग भला कौन कर सकता है? साधारण आदमी तो कहने में हिचकेगा कि वो कम पढ़ा लिखा है, कोई भी, या नहीं पढ़ा लिखा है। लेकिन विद्वान तो धड़ल्ले से कहेगा, अपने अलावा सबको कम पढ़ा लिखा ही समझता है। इस तरह की तमाम कहानियां हैं। खैर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमको हिंदी का इतिहास दिया है, हिंदी साहित्य का इतिहास दिया है। बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, अस्तुत्य कार्य किया। उनके जितने भी कार्य हैं अस्तुत्य है। उस इतिहास के पृष्ठ 55 पर वो बड़े आराम से लिखते हैं, यद्यपि वह पढ़े लिखे ना थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। देखिए, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी। ये प्रतिभा कहां से आई थी भाई? उस प्रतिभा में प्रखरता कहां से आई थी? सत्संग से आई थी। सत्संग उनका किससे हुआ था? अपने ही जैसे लोगों से तो सत्संग हुआ था। किससे सत्संग हुआ था, ये तो बताइए। तो जाना जाए कि भाई सत्संग हुआ था तो प्रतिभा निखर आई, लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे। तो फिर अगर प्रतिभा थी और प्रतिभा में निखार था, तो पढ़े लिखे क्यों नहीं थे? पढ़ना लिखना का माने क्या होता है? और इसके साथ ही छोटा मुंह बड़ी बात, बिना पढ़े लिखे भी प्रतिभा हो सकती है। इसके सबसे बड़े उदाहरण तो आचार्य जी स्वयं है। पता नहीं उन्होंने इंटरमीडिएट पास किया कि नहीं पास किया, लेकिन आचार्य तो हो ही गए। इंटरमीडिएट पास आचार्य हो गया, इससे बड़ा और क्या सबूत होगा प्रतिभा का, बिना पढ़े लिखे प्रतिभावान हो जाने का? दूसरी जगह वो लिखते हैं कि कबीर की भाषा में दुर्बोध है, अस्पष्टता है और असंबद्धता है। जब वो दुर्बोध है, आपकी समझ में नहीं आई, तो आप उस पर टीका टिप्पणी क्यों करते हैं? आपको नहीं करना चाहिए।
समझ में आ जाए तब टीका टिप्पणी करना चाहिए, बिना समझे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। बहुत सी सारी बातें कही उन्होंने, अगर उन्होंने समझा होता तो उन्होंने कबीर को विदेशी पद्धति वाला संत न बताया होता। उन्होंने कबीर को विदेशी पद्धति वाला संत इसलिए बताया कि कबीर निर्गुणिया कहे जाते थे, निराकार वाले कहे जाते थे, इसलिए विदेशी पद्धति के थे। वाह भाई वाह, आचार्य जी, हमारे वेद में कहीं मूर्ति का नाम नहीं है, हमारे वेद में कहीं सगुण बात नहीं झलकता, हमारे वेद में कहीं पूजा नहीं झलकती, कहीं मंदिर नहीं दिखाई देता, तो हमारे वेद भी जो है बाहरी वाले थे, सब सामी वाले थे। बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ कह दिया गया है, लेकिन खैर प्रश्न यहां यह नहीं है। प्रश्न यहां पर है कबीर के पढ़े लिखे न होने का या कम पढ़े लिखे होने का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय कबीर की वाणी उतनी नहीं थी जितनी बाद में आई, इसलिए इस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को छूट दी जा सकती है। लेकिन बाबू श्याम सुंदर दास का क्या किया जाए, जिनके सामने कबीर वाणी की 2 पांडुलिपियां थीं और उन दोनों पांडुलिपियों को पढ़कर उन्हें कबीर वाणी का संग्रह करना था। उन्होंने किया, कैसे किया या करवाया, साफ कहता हूं, यह उनकी भूमिका और प्रस्तावना जो पढ़ लेगा उसको पता चल जाएगा। अब यहां मैं कह चुका हूं बहुत कुछ श्याम सुंदर दास जी के संपादन के बारे में, लेकिन यहां मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूं, क्योंकि यहां बिंदु कबीर की निरक्षरता का या कम पढ़े लिखे होने का है। मैंने पहले ही यह कह दिया है कि बाबू श्याम सुंदर दास ने ग्रंथावली का संपादन ठीक से नहीं किया। मैं आरोप लगा चुका हूं, वही मैं फिर कह रहा हूं, निरक्षरता या कम पढ़े लिखे होने के बिंदु पर, क्योंकि उन्होंने अपनी भूमिका में प्रस्तावना में कहा है कि कबीर कम पढ़े लिखे थे। उनके द्वारा संपादित जो ग्रंथावली है उसमें जहां रामायणी का अंश प्रारंभ होता है, पहली रामायणी के नीचे ही एक फुट नोट है। उस फुटनोट में जो पांडुलिपि की खा प्रति है, उस खा प्रति के उद्धरण है, और वो उद्धरण शुरू होता है इससे अथ ग्रंथ बावनी, अथ ग्रंथ बावनी, और यह 2-3 पन्नों तक चला जाता है। यह फुटनोट, इस फुटनोट में कबीर वाणी हिंदी अक्षरों के प्रत्येक अक्षर पर एक एक चौपाई या एक एक दोहा कहती है, 52 अक्षर मान करके। इसीलिए इसका नाम बावनी है। लेकिन जब इसको आप देखेंगे, इस ग्रंथ बावनी को, तो एक तो यह पता चलेगा कि एक ग्रंथ है अलग से कबीर का, जिसका नामोल्लेख कहीं नहीं किया गया। जब पहले ही लिखा हुआ था अथ ग्रंथ बावनी, तो एक ग्रंथ है ये, 52 पंक्तियों का हो चाहे 104 पंक्तियों का हो, है तो ग्रंथ ही, इसीलिए उसको ग्रंथ कहा लिपिबद्ध करने वाले ने। तो आप उसको ग्रंथ ना कहते, लेकिन टिप्पणी तो कर देते कुछ, आपने कोई टिप्पणी नहीं की। दूसरी बात, इसको अगर आप पढ़ लेते या आज भी कोई पढ़ ले, तो उसको यह पता चल जाएगा कि कबीर केवल पढ़े लिखे ही नहीं थे,
वह भाषा विज्ञानी भी थे और वो पढ़े लिखों को ठेंगा दिखाने की काबिलियत रखते थे। उसको एक बार गंभीरता से देखिए आप, तो आप यह पाएंगे कि हिंदी के 52 अक्षर होते हैं, लेकिन कबीर 52 अक्षरों को प्रश्रय नहीं देते। ग्रंथ बावनी नाम जरूर है, लेकिन उसमें 52 अक्षर जो हम हिंदी के जानते हैं वो 52 अक्षर नहीं है, कम अक्षर है। उसका एक दूसरा रूप बीजक में ज्ञान 34 नाम से है। ज्ञान 34 में साफ साफ 34 अक्षर की बात कही गई है, 52 की नहीं कही गई। वही 34 अक्षर घूम फिर के इसमें भी हैं, ग्रंथ बावनी में भी। ये 34 अक्षर क्यों हैं, 52 क्यों नहीं है? और कबीर 52 की बात कहते हुए भी 52 नहीं कहते, इसका क्या मतलब है ये आगे बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।